हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ लॉर्ड बायरन की पोयम देयर इज प्लेजर इन द पाथलेस वुड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। द पोयम देयर इज प्लेजर इन द पाथलेस वुड्स इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम लॉर्ड बायरन्स लार्जर नरेटिव पोयम चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज। इट मीन्स ये जो पोयम है कौन सी, देयर इज प्लेजर इन द पाथलेस वुड्स, ये एक अंश है। एक्सेप्ट का मतलब होता है अंश, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं ना जिसको हम, दैट इज कि एक अंश है किसका, लॉर्ड बायरन की बड़ी नरेटिव पोयम चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज का। समझ गए। इट अपीयर्स इन कैंटो 4, यानी ये पोयम जो है ये इस बड़ी पोयम के कैंटो 4 के अंदर है। कैंटो 4 जो है ना उसके अंदर है। इसके अंदर 9 लाइन्स ही हैं बस। इस पोएम के अंदर सिर्फ कितनी है, 9 लाइन्स ओनली। तो ये जो 9 लाइन्स है ना ये कैंटो 4 के अंदर है। विच वॉज कंप्लीटेड इन 1817 एंड पब्लिश्ड इन 1818। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। देयर इज प्लेजर इन द पाथलेस वुड जो है इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लॉर्ड बायरन्स लार्जर नरेटिव पोएम चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज। चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज जो है उसके अंदर से ली गई है ये वाली पोएम। इस पोएम में सिर्फ 9 लाइन्स हैं और ये जो 9 लाइन्स हैं ये इस बड़ी पोएम के कैंटो 4 के अंदर है। क्लियर। चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज वाज वन ऑफ बायरन्स मोस्ट फेमस वर्क्स। जितने भी इनके फेमस वर्क्स हैं ना उनमें से एक है क्या, चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज। ये स्पेंसरियन स्टेंजा के अंदर लिखी गई है। इसका मतलब क्या है, हमारी जो पोयम है ये भी स्पेंसरियन स्टेंजा को ही फॉलो कर रही है। ठीक है। इसके अंदर आपको इनके पर्सनल फीलिंग, ट्रैवल, व्यू जो है सोसाइटी और नेचर के लिए वो देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटी सी पोयम है, आपको विजिबल हो रही है ना, बस इतनी ही है, यानी यहीं पर आपकी पोयम जो है वो खत्म हो जाती है। तो छोटी सी है, बहुत प्यारी सी पोयम है, डीप मीनिंग लिए हुए है। एक एक लाइन के अंदर ना बहुत डीप मीनिंग है। तो कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो वॉच करना, स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड मत करना, थोड़ा सा टाइम देना। देखिए आपको कितने अच्छे से समझ में आएगी। देखिए देयर इज ए प्लेजर, प्लेजर यू नो वेरी वेल। प्लेजर का मतलब क्या होता है, आनंद। इन द पाथलेस, पाथलेस यानी पाथलेस का मतलब होता है पथहीन, यानी रास्ता ही ना हो जिनका। वुड्स यानी जंगल। क्लियर। ये कह रहा है कि जहां रास्ता ही नहीं होता ना जिन जंगलों में, वहां आनंद ही आनंद है। अब देखिए कैसे, यहां मान लीजिए जो वुड्स है ना ये क्या है, ये लाइफ है, यानी जिंदगी जो है वो एक जंगल है। और जब जीवन के अंदर जंगल है, यानी जीवन जो है हम जंगल से डिस्क्राइब करें अगर, तो कहते हैं कि जिन जंगलों में रास्ते नहीं होते ना उनमें खो जाने का मन करता है, वहां पे आनंद ही आनंद है। क्योंकि जीवन में अगर आप कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये अचीव करना है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप रुक जाते हैं, नहीं रुकते ना, आप फिर और आगे को बढ़ते हैं या अपनी दिशा जो है उसको बदल लेते हैं। उसके बाद में कुछ और, या अगर आप इसको दूसरे तरीके से ले तो क्या है, लाइफ क्या है, लाइफ एक जंगल की तरह है जिसमें बहुत सारे हर्डल्स जो है आते रहते हैं, ट्रबल जो है आते रहते हैं, सुख दुख जो है वो आते जाते रहते हैं। लेकिन प्लेजर कब होता है, प्लेजर तब होता है जब लाइफ जो है वो स्मूथ चले, यानी हमारी लाइफ के अंदर किसी तरह के कोई हर्डल्स ना आए। पाथलेस वुड, यहाँ पे ना पोइट सिंपली अपनी ना हैप्पीनेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एक्चुअली वो ये कह रहे हैं उनको क्या चाहिए, उन्हें फ्रीडम चाहिए, उन्हें एक तरह से आज़ादी चाहिए। और ये जो आज़ादी है ना ये कब मिलती है, मतलब इंसान को आज़ादी कब मिलती है, जब वो मोह से माया से छूट जाता है, तब उसे आज़ादी मिलती है। इसका मतलब मोह माया से इंसान कब छूटेगा, मृत्यु के बाद। यानी ये जो पोयम है ना ये पोयम एक्चुअल में तो स्पिरिचुअल मीनिंग लिए हुए है कि जब हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा में मिल जाती है, जीवन के जंगल से वो चली जाती है जहां पर कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल चले जाओ चले जाओ चले जाओ, मतलब अनंत है बिल्कुल। तो वो क्या है, आत्मा है। वो जब परमात्मा में मिल जाती है तो फिर प्लेजर ही प्लेजर है, यानी सुख ही सुख है। यहाँ सिंपली पोइट जो है वो किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है, वो प्रेजेंट कर रहा है कि इंसान का जो लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है। अगर ये परेशानियों से मुक्त हो जाए तो फिर प्लेजर है। देयर इज आ रैप्चर, रैप्चर का मतलब एक्सट्रीम जॉय। रैप्चर ऑन द लोनली शोर, शोर यानी तट, किनारा जो होता है, तट जो होता है उसको कहते हैं कि एकांत जो किनारा है ना वहां पर परम आनंद है। अब एकांत जो किनारा है वो क्या है, एकांत किनारा इसका मतलब क्या है, यानी मान लीजिए कि यहाँ जो है यहाँ तक धरती है, ओके, यहाँ पे खत्म, धरती खत्म, इसके बाद है पानी ही पानी, पानी ही पानी। तो ये जो जगह है ना ये है किनारा। अब यहां पे तो क्या होगा, धरती है, इसका मतलब इंसान है ना,
मैन मान लीजिए आप। धरती है तो यहाँ तो क्या है, इंसान, और ये क्या है, ये पानी ही पानी, यानी अनंत, समुद्र है एक तरह से, अनंत है। तो ये जो जगह है ना, ये किनारा, यूं कह रहे हैं ये जो किनारा है यहाँ पर आनंद है, परम आनंद है। इसका मतलब बायरन जो है ना वो एकांत के तट पर मतलब आध्यात्मिक आनंद लेना चाहता है। वही कहता है कि जहाँ धरती जो है और समुद्र जो है वो मिलते हैं, वो जगह कैसी है, वो प्रकृति से जुड़ी हुई है, यानी नेचर के क्लोज जाकर पोइट जो है वो आनंद महसूस करते हैं। धरती और समुद्र का जहां मिलन होता है, यानी इंसान और प्रकृति का जहां मिलन होता है, धरती और समुद्र। अब धरती को आप किस चीज से लेंगे, यहाँ इंसान रहते हैं, जानवर रहते हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु सब कुछ है। और पानी क्या है, पानी तो अथाह है, यानी प्रकृति का एक रूप है। अब आप ना धरती पे सिर्फ मैन को लेंगे, प्रकृति तो धरती के ऊपर भी है, लेकिन यहाँ उसने क्या जिक्र किया है, यहाँ उसने शोर का जिक्र किया है, यानी एक शोर के ऊपर बैठा है, सी शोर पे बैठा है, और वहां पर क्या है, इंसान, यानी अपनी परेशानियों से घिरा हुआ बैठा है। और फिर दूर क्या नजर आ रहा है उसको, जल, समुद्र नजर आ रहा है, यानी प्रकृति नजर आ रही है। तो वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे बायरन कि एकांत तट पर जब वो बैठते हैं ना तो आध्यात्मिक आनंद उनको मिलता है। यानी जहाँ भूमि और समुद्र मिलते हैं वहां पर क्या होता है, आत्मा परमात्मा से मिलती है। हाँ, क्योंकि प्रकृति जो है वो क्या है, माँ है हमारी, प्रकृति जो है हम जीवनदायिनी है। प्रकृति के अंदर इंसान जो है वो आनंद की अनुभूति करता है। देयर इज सोसाइटी वेयर नन इंट्रोड्यूस, यानी वहां पर क्या होता है, वहां पर किसी तरह की कोई बाधा नहीं आती। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, टू एंटर विदाउट परमिशन और डिस्टर्ब। कि यहाँ क्या होता है, विशाल सागर है वैसे तो, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ कोई भी बाधा डालने वाला नहीं है। यानी कहना क्या चाहते हैं वो, देखिए यहाँ कोई बाधा नहीं डालेगा। यहाँ बायरन ये कह रहे हैं, मतलब एक तरह से ये समझ ले कॉन्ट्राडिक्टरी है। वो बताते हैं कि अकेलेपन में भी है ना बहुत आनंद है, क्योंकि मैं समुद्र के किनारे बैठा हूं, यहाँ मुझे परेशान करने के लिए कोई नहीं आएगा। समाज तो है, सोसाइटी तो है, लेकिन एकांत में बैठा हूं, तट पर, बिल्कुल एकदम किनारे पर पहुंच गया हूं। यानी इंसान का जीवन तो जी रहा हूं, लेकिन मैंने मोह माया छोड़ दी। तो मोह माया छोड़ दी तो इसका मतलब क्या है, अब भगवान से मिलन होगा, और भगवान से मिलन होगा तो मैं आनंद को प्राप्त करूंगा। तो सोसाइटी तो है वेयर नन इंट्रूड्स, लेकिन कोई भी यहाँ पर बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता, कोई मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। बाय द डीप सी एंड म्यूजिक इन इट्स रोर, कि गहरा समुद्र है, अथाह सागर है, यहाँ इसके दहाड़ने में अपना ही एक म्यूजिक है, यानी समुद्र के किनारे बैठा है। अब देखो आप इन लाइंस को ऐसे समझिए कि इंसान है, अपनी पूरी जिंदगी जी चुका है, मोह माया से अब दूर, वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। और भगवान क्या है, भगवान अथाह सागर है जिसका कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है। भगवान की कभी किसी ने था नहीं पाई, किसी ने नहीं देखे आज तक भगवान। भगवान जो है वो अनंत है। तो कह रहे कि मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं समुद्र के बिल्कुल किनारे बैठा हूँ, भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, मेरी आत्मा को परमात्मा में लीन करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ वहां पर ना मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यानी मोह माया से दूर चला गया हूँ। अब मैं एक ऐसे गहरे सागर के पास बैठा हूँ जिसकी दहाड़ है ना वो अपने आप में मेरे लिए क्या है, एक संगीत है। आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर। बहुत प्यारी लाइन है, रट लो इसको। वो कहते हैं कि मैं इंसानों से कम प्यार नहीं करता, बल्कि मैं नेचर से ज्यादा प्यार करता हूं, मैं प्रकृति से ज्यादा प्यार करता हूं। मतलब आप ये नहीं कह सकते मैं इंसानों को कम चाहता हूं, इंसान मुझे पसंद नहीं है, नहीं, ये बात गलत है। मैं प्रकृति से ज्यादा प्यार करता हूं। फ्रॉम दीज आवर इंटरव्यूज इन विच आई स्टील फ्रॉम ऑल आई मे बी। क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए वो कह रहे हैं कि इन मुलाकातों से, यानी जो आत्मा की परमात्मा से मिलन है या इंसान का प्रकृति से जो मिलन है, इन मुलाकातों में क्या करता हूं, फ्रॉम दीज आवर इंटरव्यूज इन विच आई स्टील फ्रॉम ऑल आई मे बी और हैव बीन बिफोर टू मिंगल विद द यूनिवर्स एंड फील व्हाट आई कैन नेवर एक्सप्रेस येट कैन नॉट ऑल कंसील। एक साथ कि इन मुलाकातों से जिनमें मैं चुपचाप सारी चीजों से दूर हो जाना चाहता हूं, यानी मैं जो हूं ना, जो कभी रहा हूं, यानी आई मे बी और हैव बीन बिफोर, कि मैं जैसा भी रहा हूं या जैसा भी मैं हूं, उन सब चीजों से मैं क्या होना चाहता हूं, दूर होना चाहता हूं। और किस में मिलना चाहता हूं, टू मिंगल विद द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में मिल जाना चाहता हूं, ईश्वर में मिल जाना चाहता हूं, प्रकृति में मिल जाना चाहता हूं, नेचर, यानी नेचर जो है ना उसके बारे में बात करें कि प्रकृति में मिल जाना चाहता हूं, ईश्वर में मिल जाना चाहता हूं, एंड फील व्हाट, और महसूस करना चाहता हूं, आई कैन नेवर एक्सप्रेस, क्या चीज महसूस करना चाहता हूं जिसे मैं कभी भी एक्सप्रेस ही ना कर पाऊं, येट कैन नॉट ऑल कंसील, और ना ही छुपा पाऊं, यानी छुपा भी नहीं सकता और बता भी नहीं सकता। देखिए एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ।
भगवान जो है उनको कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये कहते हैं कि जो साधु महात्मा संत योगी जो हुए हैं, जिन्होंने सच में तपस्या की है, कहते हैं कि उन्होंने भगवान का दर्शन किया है, लेकिन वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि वो भगवान क्या है। एक बहुत तेज अनंत चमक है, शायद जैसा सुना है, लोग कहते हैं जैसा, एक इतनी तेज चमक है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। कहते हैं सैकड़ों सूरज एक साथ जब चमके ना, इतनी रोशनी होती है जब भगवान की प्राप्ति होती है किसी को, यानी भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं जब। तो इसका मतलब क्या है कि कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता और ना ही मैं छुपा सकता, मतलब एक ऐसा आनंद पाना चाहता हूं मैं। ओके, क्लियर है हमारा? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए पैराडॉक्स यहां पर आया है भाई। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट अपीयर कॉन्ट्राडिक्टरी, है ना। पैराडॉक्स है ना, एग्जांपल क्या है, देयर इज सोसाइटी वेयर नन इंट्रूड्स, कि देखो समाज तो है लेकिन यहां पर कोई बाधा नहीं आएगी। अब समाज होते हुए बाधा ना आए, ये तो अपने आप में एक विरोधाभासी हो गया ना। ओके, पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे। पर्सोनिफिकेशन मतलब कि ह्यूमन क्वालिटीज बताई गई, न्यून ह्यूमन एलिमेंट्स जो है उनके अंदर। जैसे एग्जांपल म्यूजिक इन इट्स रोर, म्यूजिक इन इट्स रोर, समुद्र जो है दहाड़ रहा है और उसके अंदर एक म्यूजिक है, इसका मतलब समुद्र दहाड़ता थोड़ी है, तो पर्सोनिफिकेशन आ गया। आगे देखिए सिंबोलिज्म है यहाँ पे। सिंबोलिज्म कैसे है, देखिए सिंबोलिज्म यूजेस ऑब्जेक्ट सेटिंग कॉन्सेप्ट्स टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग। जैसे एग्जांपल लिया हमने पाथलेस वुड्स, लिया ना, तो सिंबोलिज्म क्या हुआ, फ्रीडम, एस्केप फ्रॉम लाइफ, लाइफ स्ट्रगल, जीवन के संघर्ष से दूर, है ना। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म के रूप में काम किया। बहुत सारे और भी वर्ड आए, जैसे लोनली शोर है, ये रिप्रेजेंट, ये भी सॉलिट्यूड को ही रिप्रेजेंट करता है। डीप सी है, ये भी सिंबलाइज करता है मिस्ट्री को, वास्टनेस को। कॉन्ट्रास्ट भी आया है, कैसे, ये हाईलाइट करता है डिफरेंसेस को, दो एलिमेंट के डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। जैसे मैन विद नेचर करा है ना, कैसे किया है उन्होंने एक्सप्रेस करते हुए, क्या कि नेचर जो है प्योर है, स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर, डेप्थ है उसके अंदर, है ना, जबकि सोसाइटी के अंदर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज है। क्लियर। मेटाफर आया है यहाँ पे, म्यूजिक इन इट्स रोर, हियर इज मेटाफर, क्योंकि कंपेयर किया गया है सी के रोर को म्यूजिक के साथ। एनाफोरा, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज एट द बिगिनिंग, देयर इज ए प्लेजर, देयर इज प्लेजर, है ना। तो देयर इज, देखो नोट किया होगा आपने यहाँ पे, देयर इज, देयर इज, देयर इज, है ना, तो एनाफोरा आ गया। उसके साथ साथ इन्वर्जन भी है भाई। इन्वर्जन एक्चुअली ना रीअरेंजिंग होता है नॉर्मल वर्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल, आई लव नॉट मैन द लेस बट नेचर मोर, तो रिवर्स हुआ है यहाँ स्ट्रक्चर का, तो यहाँ इन्वर्जन भी है। चलिए अब हम जान लेते हैं पोएम के बारे में, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे हमेशा वीडियो का। पोएम के बारे में जो ये नॉलेज होती है ना, ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसे आप अपने क्वेश्चन में डाल सकते हैं, आपके एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हैं, आपके रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट में डाल सकते हैं। क्लियर। ऑथर इज लॉर्ड बायरन, ओके, फुल नेम इज जॉर्ज गॉर्डन बायरन। फॉर्म क्या है पोएम की, पोएम जो है स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी गई है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया आपसे, स्पेंसेरियन स्टेंजा में लिखी हुई है। इट मीन्स कंसिस्ट ऑफ 9 लाइन्स। क्लियर। विद द फर्स्ट 8, जो पहली 8 लाइन है ना, उसमें आयम्बिक पेंटामीटर है। आयम्बिक पेंटामीटर का मतलब 10 syllables पर लाइन। एंड द फाइनल लाइन कॉल्ड एन अलेक्जेंड्रियन इन आयम्बिक हेक्सामीटर। हेक्सामीटर जो है यानी 12 syllables है उसके अंदर। तो राइम स्कीम क्या हुई, राइम स्कीम है आपके सामने। मेन थीम निकालते हैं। मेन थीम पोएम का है ब्यूटी एंड पावर ऑफ नेचर। बिकॉज नेचर के कनेक्शन में जाने पर हमारे पोइट को क्या फील हो रहा है, प्लेजर फील हो रहा है। वुड की बात करी है, पाथलेस वुड की बात करी है, सी की बात करी है। इसका मतलब क्या है, नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है और कहा है कि नेचर ब्यूटीफुल है और जब मैं उसके कनेक्शन में जाता हूं तो मुझे क्या फील होता है, प्लेजर फील होता है। इसका एक और आप थीम बता सकते हैं, द जॉय ऑफ सॉलिट्यूड, यानी अकेला बैठता है ना जब हमारा पोइट, तो उसे कैसा फील होता है, बहुत अच्छा लगता है ना। एंड द स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस फाउंड इन कनेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड। ओके, मैसेज क्या है, सेम रिलेटेड टू थीम, कि द पोएम कन्वेज दैट नेचर ऑफर्स पीस। प्रकृति जो है वो पीस, जॉय, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट देती है ह्यूमन को। क्लियर। चलिए अब देख लेते पोइट के बारे में थोड़ा सा। पोइट का जन्म हुआ जनवरी 22, 1788 लंदन में। ओके, बायरन जो है एक लीडिंग फिगर के रूप में रहे हैं रोमांटिक मोमेंट के। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं तो कुछ इंपॉर्टेंट हमने वर्क्स जो हैं यहाँ पे डिस्क्राइब करे हैं इनके। एक चीज और आपको जो नोट करनी है वो क्या है कि बायरन जो है ना डीपली कमिटेड टू द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। ये याद रखिएगा, इनकी डेथ हो गई थी ग्रीस में अप्रैल 19, 1824 को। और अगर आप इसे, इनका लाइफ स्पेन जो है, इसे अगर आप समअप करना चाहें तो आपके सामने है 1788 to 1824।
तो अगर वीडियो आपको पसंद आया ना तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ में, एग्जाम टाइम चल रहा है। और क्या करना है, सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको सब्सक्राइब करोगे ना तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको कंटेंट मिलेगा। यानी सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर लेंगे तो तुरंत आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप तुरंत से वीडियो वॉच कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।